एक गांव था तो जहाँ पे एक जीतू नाम का लड़का रहता था। जैसे मामा मामी का घर होता है ऐसा ही माना जाता है इस गांव में, सारे गांव से। और आज हम यहाँ से मां नंदा देवी को तीसरे दिन विदाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरीका रहता ना कि गांव को चलाने का भी तरीका होता है कि कोई भेजेगा, मतलब अगर कोई स्वेच्छा से नहीं जाता है। तो अभी तक आपने नंदा के 2 ब्लॉग तो देख लिए। दोनों ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे नंदा आती है, कैसे उनका स्वागत किया जाता है और अगले दिन क्या होता है। तो आज मैं इनके बारे में पहले हम नंदा को भेजने जाएंगे। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से, इन खेतों से, इन खलियानों से। फिलहाल हम अपने ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के 9 बजे से कर रहे हैं और आज हम जाएंगे पहले नंदा को भेजने और उसके बाद आपको स्टोरी बताते हैं। और नंदा का प्रोग्राम तो हो गया है। अब देखो मामा लोग, दीदी लोग भी जा रहे हैं घर के लिए। और ऐसा करते करते नंदा ना सारे गांव में घूमे। सारे गांव में बोले तो जहाँ से नंदा रात को सोती है ना, जहाँ पे रात को सुलाते हैं नंदा को, तो वहां से निकल के और पूरे जितने नीचे घर तक है। वैसे तो सारे गांव में आप सोचेंगे कि सारे गांव में क्यों नहीं घूमती है सुबह, तो सारे गांव में नहीं घूमती है। जो नंदा जहाँ पे सोती है उससे नीचे जितने घर है ना, तो सब जगह घूमती है और उनके बाद उनको विदाई दी जाती है। और इनको विदाई देने के लिए ना गाँव में हमेशा हर बार बारी लगती है। वैसे लोग अपनी स्वेच्छा से भी जाते हैं कि हम अभी नंदा को भेजेंगे, लेकिन एक तरीका रहता ना कि गांव को चलाने का भी तरीका होता है कि कोई भेजेगा, मतलब अगर कोई स्वेच्छा से नहीं जाता है, किसी पर टाइम नहीं है, तो जिसकी बारी होती है वो जाएगा। जैसे अभी हमारे परिवार वालों पे बारी है, तो अभी हमारे ताऊ जी जा रहे हैं नंदा को भेजने और उनके रास्ते को बिल्कुल गौमूत्र डाल के साफ किया जा रहा है। और इस पे ले जाया जाता है नंदा को। तो ये जो सफेद पोटली उन्होंने अपनी पीठ पे लगाई हुई है, उसमें नंदा को रखा गया है और ये इनको भेजने के लिए जा रहे हैं। मतलब पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ होता है, ढोल दमाओं के साथ, मतलब पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ पे सारे गांव वाले जैसे ले आते हैं ना दूसरे गांव से नंदा, तो ऐसे ही उनको एक अच्छे तरीके से वहाँ पे भेजा भी जाता है। हमारी वर्षों से परंपरागत है और इसको जो है कि हम जैसे अपनी लड़की को या अपनी भाई को भेजने जाते हैं, इसी प्रकार से हम इस नंदा देवी को भी भेजने जाते हैं। वैसे भी ये है तो ये भगवान माँ पार्वती का रूप है, लेकिन हमारे गांव में इसका मामा, जैसे मामा मामी का घर होता है ऐसा ही माना जाता है इस गाँव में, सारे गाँव से। और आज हम यहाँ से माँ नंदा देवी को तीसरे दिन विदाई दे रहे हैं और बाजे गाजों के साथ और गरीब जनता के साथ मां नंदा देवी को आज हम लास्ट अंतिम वो दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। और ये भीड़ देखिए कितने लोग हैं, कितनी आस्था जुड़ी हुई है ना नंदा के साथ। हर कोई बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, सब अपने रीति रिवाजों के साथ, गाजे बाजों के साथ उनको विदाई दे रहे हैं। और विदाई के टाइम देखो ना, सबकी आंखें ऐसी नम रहती है ना, मतलब जैसे कोई अपने भांजी को रियल, ये तो अब देवी देवता है, जैसे कोई भांजी को भेजता है तो उसकी आंखें जिस टाइप से नम रहती है ना, उस टाइप से सबकी आंखों में भी आंसू है, गम है।
अभी नंदा ना जहाँ तक इनको देखेगी, जिस रास्ते तक मतलब जहाँ तक इनकी आंखें पहुँच सकती है ना, वहाँ तक ये देखते रहेंगे। इतनी मतलब नम आंखों से विदाई देते हैं। और अगले साल जब आएगी तो उसी खुशी उल्लास से हम भी इंतजार करेंगे नंदा का। तो चलिए, नंदा देवी तो चली गई अपने ससुराल के लिए। आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि आपको एक स्टोरी के तरीके से बताऊंगा, पहले आप व्लॉग देख लीजिएगा और फिर आपको एक स्टोरी के तरीके से बताऊंगा कि क्या है नंदा जी, क्यों ये ऐसे भ्रमण करती हैं और कौन है नंदा देवी। तो ऐसे गांव में जो नृत्य हो रहा था उसके बारे में सब अच्छे तरीके से स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो नंदा देवी जो है वो शिव शंकर की पत्नी है। तो हम जानते हैं कि हम उन्हें पार्वती के नाम से भी जानते हैं, गौरा देवी के नाम से जानते हैं, नंदा देवी के नाम से भी जानते हैं। और इनका ससुराल ना वहाँ पे है जहाँ पे तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है मक्कू मठ में, तो वहाँ पे इनका ससुराल है। नंदा देवी को नवरात्रि के अष्टमी के दिन उनके ससुराल के गर्भगृह मक्कू मठ से बाहर निकालते हैं और उसके बाद वहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है। और नवरात्रि के नवमी के दिन हमारे बगल का जो गांव है कांडा, वहाँ के लोग जाते हैं और नंदा को पूरे रीति रिवाज परंपराओं के हिसाब से अपने गांव में ले आते हैं। और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना होती है, अर्घ लगता है। और उसके बाद जैसे कि आपने पिछले ब्लॉगों में देखा कि बगडवाल नृत्य होता है, उसी तरीके से सारी जगह बगडवाल नृत्य होता है। और उसके बाद आती है हमारे गांव में। हम लोग जो है ना, तो नंदा देवी के हम लोग मामा वाले हैं, तो मतलब मेरा ननिहाल है यहाँ पे। तो हम बहुत अच्छा गौरवान्वित फील करते हैं कि यार भगवान माता पार्वती के हम मामा लोग हैं। तो नंदा देवी जब यहाँ पे आते हैं ना, तो लास्ट हमारे ही यहाँ पे आती है, तो हमें उनको लेके जाते हैं मक्कू मठ में। और उसके बाद आपने देखा होगा कि नृत्य होता है, जब पूरे तरीके से उनको स्वागत हो जाता है, अच्छे तरीके से उनकी अर्घ लगा देते हैं, पूजा अर्चना होती है। उसके बाद रखा जाता है उनको एक, जैसे हमने नीचे रखा था, मंदिर बनाया था वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे जागर लगते हैं और अगले दिन होता है नृत्य। तो मैं आपको बगडवाल नृत्य के बारे में बताता हूँ कि ये बगडवाल नृत्य में होता क्या है, लोग क्या मतलब जैसे नाच रहे थे वो क्यों नाच रहे थे, नृत्य क्यों कर रहे थे। तो बगडवाल नृत्य ऐसा था ना कि एक गाँव था, तो जहाँ पे एक जीतू नाम का लड़का रहता था। तो जीतू ना बहुत बढ़िया बांसुरी वादक था, हर चीज में परफेक्ट था वो। और जीतू का एक छोटा भाई था जिसका नाम था स्वप्नू, और एक छोटी बहन थी स्वप्नी। तो जीतू की बहन की शादी तो हो रखी थी, तो गांव में रुपाई का टाइम था। तो जीतू को अपनी बहन को बुलाने के लिए जाना था, क्योंकि उस टाइम पर रुपाई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता था। तो जीतू को अपने बहन को बुलाने के लिए जाना था। तो उस टाइम पे गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, इसलिए जंगल के रास्तों का प्रयोग किया जाता था। तो जीतू भी जंगल के रास्ते जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी माँ ने उसको एक बात बोली थी कि तू जंगल में जाके बांसुरिया मत बजाना। और जीतू भी इस बात को मान गया कि वो जंगल में जाके बांसुरिया नहीं बजाएगा। तो जीतू अपना तैयार हो गया और जंगल के रास्ते चलने लगा। तो रास्ते में जाके वो थोड़ा सा कहीं पर थक गया, तो जंगल में उसने अपनी बांसुरी निकाली और वो बांसुरी बजाने लगा। तो पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर आप पहाड़ों में नाचते हो या बांसुरी वगैरह कुछ बजाते हो, तो आपको जंगल की जो वन देवी होती हैं वो आपको हर लेंगी मतलब आपको अपने वश में कर लेंगी। तो कहा जाता है कि जब जीतू बांसुरी बजा रहा था, तो उसी टाइम पे वहाँ पे 9 बहनें, अछरियों की जो वन देवी थी उनकी 9 बहनें वहाँ पे जीतू को हरने आ गई थी और उनको अपने वश में करने आ गई थी। तो जीतू ने उनसे बोला कि आप मेरे को इस बार बख्श लो, इस बार छोड़ दो, मैं अपनी बहन को अगर बेचने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी बहन परेशान हो जाएगी। तो जीतू इसी बात को लेके उनसे शर्तें रख के, और अछरियों ने भी एक भाई का दर्द समझ लिया और उनको छोड़ दिया। तो फिर जीतू ने यही बोला कि जब मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा, रुपाई पूरी कर लूंगा, तो उसके बाद जो आपको मेरे साथ करना है वो कर लेना, आपको हरना है, अपने वश में करना है, जो करना है कर लेना। तो कहते हैं कि जब जीतू अपने घर आया तो अगले दिन उसको रुपाई करनी थी। तो बहन को तो वो लेके आ गया था, उसके बाद उसको रुपाई करनी थी। तो रुपाई करते टाइम वहाँ पहुँच गई 9 बहनें अछरियाँ, जिनसे जीतू ने जंगल में शर्त लगाई थी कि जब मैं रुपाई कर रहा हूँगा तो उस टाइम आके मुझे जो करना है, आपको अपने अपहरण करना है, वश में करना है, जो करना है तो उस टाइम कर लेना। तो रुपाई करते टाइम कहते हैं कि जिन बैलों से जीतू हल लगा रहा था, तो वो बैल और जीतू खुद ज़मीन में समावेश हो गया था, क्योंकि उनको अछरियों ने हर लिया था। तो जो यहाँ सामने लेटे हुए हैं, तो वो जीतू का अभिनय कर रहे हैं और उन पर ही जीतू
अवतरित भी होते हैं। तो इसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए ना भगवान नृत्य का आयोजन किया जाता है नंदा में। para